नमामि। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमो नमः। ओम नामस्यो संजय पांडे स परिवार मंचा वाचा कर्मणाय ग्रम सुख शांति समृद्धि हेतु निरोगी गाय हेतु। ओम श्री साधयं प्रदक्षतभ्यं नमामि। ओम श्री साधयं नमामि। ओम श्री श्री साधयं नमामि। ओम सोमग्रामस्य नगरस्यो ओम ऋषिधामं प्रवक्षातभ्यं श्री साधे। ओम श्रवणमासे यः कृष्णपक्षे चतुर्दशी तिथियो यः। ओम सर्वदेवी देवतावः सर्वदेवी देवताय आवाहनं करिष्यति आवाहनं करिष्यति आवाहनं करिष्यति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमः। ओम परम भक्त प्रवक्षतभ्यं भक्त देवताभ्याय नमो नमः। ओम श्री साध्याय नमो नमः। ओम श्री साध्ययं नमो नमः। ओम श्री साध्ययं नमो नमो नमः। ओम श्री साध्ययं नमो नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। आप सभी से पुनः मुलाकात। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है। हमने दोबारा पुनः आरंभ किया है। आज श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि है और कल शिवरात्रि थी। हम सभी ने भगवान शिव की खूब पूजा की, आराधना की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हमारे शरीर को माध्यम बनाकर हमें भक्ति मार्ग पर लेके जाए और हमारे भक्ति मार्ग पर ले जाकर हमें मोक्ष प्रदान करे। ऐसे भगवान शिव से हमने सभी ने प्रार्थना की थी और हम पुनः हमेशा डेली नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस शरीर को माध्यम बनाकर हमें सद्मार्ग पर सद्भक्ति और सद्कर्म के रूप में हमें हमारा सदा निमित्त मार्गदर्शन करते रहें और हमें सद्मार्ग पर लेते रहें। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय जो प्रथम अध्याय है, अर्जुन के माध्यम से जो प्रभक्षतभ्यम जो है, जो बताया गया है, जो धृतराष्ट्र से दुर्योधन कहता है अपने द्रोण से कि जो जितने भी महारथी हैं, जो पांडवों के क्षेत्र में जो महारथी हैं, जो मेरे पांडवों में जो मेरे कौरवों की सेना में जो महारथी है, उन सब का मैं आपको वर्णन करता हूँ। आप अपने हिसाब से इनका परिचक्रण और भी रचना कीजिए। आर्यपत्ति तस्मादं बलं भीष्मादरक्षितं पर्याप्तं त्रिधाबलं भीमरिक्षाद्रताक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को यह सेना जीत में सुगम है। अर्थात अहंकार मत दुर्योधन कहता है कि जो भीष्म पितामह के द्वारा जो हमारी व्यूह रचना की गई है और जो हमारे जितने भी वीर हमारे ओर से लड़ने आए हैं वो सब सुगम में और सब बलवान हैं और जो अजय हैं, अर्थात हमारी ही विजय प्राप्त होगी, हमको ही विजय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मत है। ये दुर्योधन कहता है। किससे? अपने गुरु से। अनयनेषु चर्वेषु यथा नास्तवतरस्थितः भीषम्बिवादभिरक्षन्तु भवतं शर्व एव भीममः। अर्थात इसलिए सब मोक्ष मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर रक्षा करो। अर्थात भीष्म पितामह की ओर रक्षा करो। आप सभी लोग, सभी जो देव, सभी जितने भी बलवीर हैं वो सब भीष्म पितामह की रक्षा करें, कवच बनाकर उनका घेरा बना ले और उनकी रक्षा करें। अपितु इसलिए नहीं कि भीष्म पितामह प्रमुख हैं, अपितु इसलिए कि कहीं ये ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह पांडवों की हम सभी से रक्षा करें, इसलिए उन सब पर आप नजर बना के रखो। ऐसा दुर्योधन के मन में संशय था। किसके प्रति? भीष्म पितामह के प्रति। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह का जो स्नेह है वो पांडवों की ओर सबसे अधिक है और कौरवों की तरफ सबसे कम है। क्योंकि भीष्म पितामह का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वो सिंहासन की जो शपथ ली थी, उस शपथ के अनुसार वो उसमें बंधे हुए थे कि मैं इस राज्य का हमेशा सिंहासन का रक्षा करूंगा। वो उसमें दृढ़ संकल्पित थे, इसलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया, अन्यथा वो पांडवों का साथ देते। तो कहा तस्यम बदारत्य कौरवों में बड़े बड़े पितामह भीष्म उष दुर्योधन हृदय में हर्ष उत्पन्न करते उच्च स्वर में सिंह की धारण कर गर्जना सिंह का बजाया। और दुर्योधन के प्रतिभाव वचन सुनकर सभी ने अपने अपने शंख बजाए। देखो शंख का क्योंकि जब श्रीमद् भागवत गीता में शंख का जब नाम आया है तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं, शंख का अपना एक सबसे प्रमुख स्थान है।
जब हम कोई कार्य पूजा संपूर्ण हो जाती है तो हम शंख प्रतिपादन करते हैं, शंख को, बड़ी ध्वनि को, शंख को बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? कि जो घर में आसक्तियाँ हों, घर में अनव्यक्त शक्तियाँ हैं, वो घर से निकलकर अपने धाम को चली जाएं। शंख का प्रतिपादन है। शंख बहुत शुद्ध होता है। शंख में भगवान श्री वासुदेव का स्वभाव कर्णमान माना जाता है, इसलिए हर घर में शंख होना चाहिए और शंख होने के साथ में शंख बजना भी चाहिए। तत्संसतप्त्र भैरवयोपानम तानगो मुख सहसेनभ्यवादभ्यम तस्त्रभूरप्त्रताशतः। अर्थात सबने अपना अपना शंख बजाया। देखिए शंख के यहाँ पर प्रकार आएंगे, सब ध्यान पूर्वक शंखों के प्रकार को सुनिएगा। ततस्वेह्यत्रम तदायुक्तम महिति स्वादन इस्ततो माधवम पांडचाश्रैव दिव्य शंखो प्रवक्षते। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। युद्ध का आरंभ होने वाला था, इसलिए सभी जितने भी वीर थे, बलवीर थे, सभी ने अपने अपने रथ पर सवार होकर अपने अपने शंखों को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रोदम्भो महाशंकम भीमकर्मम प्रकृदोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाया और देवदत्त ने अर्थात श्री कृष्ण ने, धनंजय ने जो बताया देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया और जो भीम थे उन्होंने पौंड्रक नाम महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजयम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलम सहदेवश्चयं सुगोपान पुष्पतावको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और महामणिपुष्पक नंक शंख बजाए और नकुल और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। सबके अपने अपने शंख प्रधान हैं, सबने अपने शंखों की कथाएं हैं। जब कथा प्रध्यात्म में अलग अलग शंख की अपनी अपनी कथा है, पंचजन की कथा अलग है, सब अपनी शंखों की कथाएं हैं। कश्यम परिश्याम शिखंडी चा महारथ दृष्टधम्नो विराटश्यम सत्यक्रांति प्रजाप्रजः द्रुपदो द्रोदश्य या शर्वस्य प्रतापत्रपीपी दते सौभद्रम महाभावो शंख्यम धम्नु पृथक पृथक। और श्रेष्ठ धनुर्ध वाले काशी राजा और महारथी शिखंडी एवं धृतराष्ट्र धूम्र तथा राजा विराट और अजय सत्यक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सबोर से अलग अलग शंख बजाए और उन सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। शाघोषोधाट राष्ट्राणायं हृदय नात्रभावरतावतः नाश्वप्रथवी चैवायं तल्लोलास्तब्रनादयनम। और उन भयानक शब्द वाले आकाश और पृथ्वी को गुंजाने वाले हुए राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय में दीर्ण कर दिए। और संजय कहते हैं धृतराष्ट्र, इस प्रकार सभी ने अपने अपने शंख बजाए और शंखों की ध्वनि इतनी तेज थी, इतनी दिव्य थी कि कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया और सबके हृदय विदीर्ण हो गए। अधभ्यभ्यस्तधरातास्तभ्यं कपिदावात कपिध्वजः प्रवते शात्र सम्पाते धनुरुद्धाय पाण्डवः ऋषिकेशं विधावः किदवामावत्ते महावते रौद्रभ्यां रथास्तमाय नश्य सात्यप्तमोक्षुते। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे राजन, इसके कपिध्वज अर्जुन वाले मोर्चा बांध कर हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर सत्य चालने की तरह इस समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे आच्युक्त, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान जब देखते हैं अर्जुन दोनों चारों तरफ सेनाएं देखते हैं, अब कहते हैं कि मेरे रथ को जाकर दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रोक दीजिए, मैं सारी सेनाओं को देखना चाहता हूँ। यदा प्रेन दानस्येह योदत्र कामनवान स्थितः कैर्मय्यं सहावस्त्यं ब्रह्मानंतपदावृतते। और जब तक कि मेरे क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब उसे खड़ा रखिए। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं दोनों की परिसेना को देखना चाहता हूं कि मुझसे कौन कौन युद्ध करना चाहता है, और जब तक मैं उन सभी को देख ना लूं तो मेरे रथ को वहीं पर रोक के
रखना। ये आप सभी को ये ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप धर्म को और ग्रंथों को कितना अध्ययन करते हैं, लेकिन जो भी मैंने अध्ययन किया है उस अध्ययन के परमार स्वरूप से और अध्ययन के कर्म मात्र स्वरूप से मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो धर्म क्षेत्र का युद्ध था, धर्म युद्ध था। हम सभी के पास में सारथी रूप में श्री कृष्ण भगवान नहीं है, इसलिए समस्त रूप इस परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को श्री कृष्ण का रूप समझकर नित्य श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण और अध्ययन किया कीजिए। आपके मार्ग में जो बाधाएं हैं और जो आपके मन में जो शिथिल चीजें हैं, अर्थात जो आपका मन हमेशा चिंतित और विथिल रहता है, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नित्य श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें, वाचन करें, और नहीं समझ में आए तो अपने गुरुओं से उसका वचन का आदान प्रदान करें, अपने प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान करें। आपको सद्मार्ग पर ले जाना ही आपके गुरु का परम कर्तव्य होता है। अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो गुरु जिसके पास भी गुरु हैं वो समझते हैं कि गुरु का कार्य सिर्फ एक है, परमात्मा से मिलन का साध जुटवाना, अर्थात आपके शरीर को माध्यम बनाकर आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ये गुरु का परम कर्तव्य है। गुरु आपको समझाता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या परम साध्य है, क्या निमित्त है। जब तक आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का आपको आभास नहीं होता, तब तक आप सद्मार्ग पर नहीं चल सकते। अर्जुन रूपी जो रथ है वो हमारे रूप शरीर का रूप है, शरीर का प्रकार है। और जो अर्जुन, जो श्री कृष्ण भगवान सारथी बनकर बैठे हैं, वो अर्जुन, वो मस्तक और हृदय का रूप है, और अर्जुन जो है वो मन का प्रतीक है। हमारे सब रूप हमारे जीवन में अगर हमें अपने मार्ग को शिथिल और साध्य करना है तो हम सभी को चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता के हर एक श्लोक का कंठस्थ होकर ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करें और सद्मार्ग पर चलने का एक साध्य जुटाएं। ये हमारा सबका कर्तव्य है। जो प्रातः काल में जो मैं आप सभी से जो वार्तालाप संवाद करता हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि मुझे कोई आपसे पदोन्नति प्राप्त करनी है, मुझे कोई ख्याति प्राप्त करनी है, बल्कि अपितु इसलिए क्योंकि मैंने जो संकल्प किया है कि 60 वर्ष के बाद में मुझे गृहस्थ जीवन को त्याग देना है और श्रीमद् भागवत गीता का जगह जाके प्रचार करना है। ये मेरे जीवन का संकल्प है। और आज जीवन, ये मेरा जीवन, जब तक जीवन में जीव है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, तब तक मेरे जीवन का एक ही कर्म है और एक ही संकल्प है कि इस शरीर को माध्यम बनाकर भगवान की भक्ति करना और भगवान की भक्ति के मार्ग पर अधिक से अधिक लोगों को लेकर आना और उनको एक केंद्रित मार्ग में समीप करना, उनके बीच ब्रज बुलाने का कार्य मैं करने जा रहा हूँ। यही मेरा संकल्प है आप सभी से। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब नित्य होकर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें, वाचन करें। जब भी आपका समय है वो एक श्लोक अवश्य पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता सरल नहीं है, इसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए आप सभी जितने भी आपके गुरु हैं, संचालक हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे वार्तालाप करें, इनका मतलब समझें। कोई श्लोक नहीं आता तो आप मुझे भी कमेंट में मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो श्रीमद् भागवत गीता प्रदक्षित अभ्याम में कहते हैं सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए और तब तक रखिए जब तक मैं देख ना लूँ कि कौन असत्य है और कौन सत्य है। यो शस्त्रान अभिग्रक्ष्यभ्यम यदत्रेतागसमागतः दातरस्तद्रुद्रबुद्धे विना शस्त्रतारब्ध कीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। भगवान की योग माया से निवृत्त होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि मेरे रथ को वहां जाकर रोक दीजिए। ये श्री कृष्ण की एक माया थी। इसलिए माया थी क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हम पूरे समस्त मनुष्य समुदाय को, जीव समुदाय को एक संदेश देना चाहते थे, एक मार्गदर्शन देना चाहते थे। उसके माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता की रचना हुई।
उपनिषदों की रचना हुई। हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नित्य श्रीमद् भागवत गीता का वाचन श्रवण किया करें और सद्मार्ग पर जाएं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। ओम श्रीमद्भगवत गीताय प्रथम अध्याय मध्यांतर विश्रामं करिष्यति। प्रथम अध्याय का हम यही विश्राम करते हैं। देखिए, मेरा जो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुरंत श्रीमद् भागवत गीता को बोलता जाऊं। मेरा मतलब सिर्फ एक है कि श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक आपके हृदय में कंठस्थ हो जाए और आप तक एक एक बात आपके हृदय में समावित हो जाए। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आपके अंदर कोई प्रश्न है, आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर प्रदान करूंगा। जितना मुझे ज्ञान है, जितना भगवान ने मुझे भक्ति प्रदान की, जितना मुझे भगवान ने मुझे शुद्ध ज्ञान प्रदान किया है, उसके माध्यम से मैं आपको अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का ही विश्राम करते हैं। श्रावण मास का महीना चल रहा है। आप सभी अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी भार्या के साथ में अपने परिवार सहित में जाकर शिव मंदिर में जाएं और बेलपत्र, अक्षत, पुष्पादि यथार्थ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, जल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो आपने हमें जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इस जीवन को मैं सदमार्ग पर, इसको सदमाध्य बनाकर, माध्यम बनाकर मैं आपकी भक्ति मार्ग पर चल सकूं। ऐसी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो और मेरे द्वारा किसी का अनहित ना हो, मेरे द्वारा किसी का भी बुरा ना हो, ऐसा मुझे शक्ति प्रदान करें। ये सब भगवान नित्य प्रार्थना आप किया करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।